नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहली सुनिए भाई दूज की ये पौराणिक कथा। भाई दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। भगवान सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा के 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उसके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनसे उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निकटतम प्रेम को प्रोत्साहित करता है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो पुरुष यम तृतीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम तृतीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ के एक बेटा और एक बेटी थी। बूढ़ी माँ ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। उसकी बेटी स्वभाव से थोड़ा गर्म थी और ताने देना, गाली गलौज देना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। काफी समय बाद, दीपावली के बाद दूज के दिन बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, उसके यहाँ क्यों जा रहा है? वह तो ठीक से बात भी नहीं करती और गाली गलौज करती है। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ को समझा बुझाकर वह बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे नदी पार करनी थी। नदी पार करते समय नदी काल के रूप में प्रकट होती है और उसे अपनी धारा में बहाने के लिए कहती है। भाई प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन से मिलने बहुत दिनों के बाद जा रहा है। वह मिलकर वापस लौट आएगा तो अवश्य उसे अपनी धारा में बहा लेना। उसकी प्रार्थना सुनकर नदी शांत हो गई और उसे रास्ता दे दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा विषैला सांप मिलता है जो उसकी ओर फन बढ़ाकर डसने को तैयार रहता है। भाई उस सांप से कहता है, वह अपनी बहन से मिलने जा रहा है, उससे तिलक और कलावा बंधवा कर वापस लौटेगा तो अवश्य ही डस लेना। सांप उसे वहां से जाने देता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसका एक शेर से सामना होता है। शेर कई दिनों से भूखा था, वह भोजन की तलाश में था। आदमी को देखकर उसकी तलाश पूरी होने वाली थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए छटपटा रहा था। भाई हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा है। वापस लौटकर आते समय तुम मुझे खा लेना। शेर ने उसे जल्दी लौटकर आने के लिए कहा।
3 बाधाओं और काल से बचकर वह अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। घर के बाहर से उसने अपनी बहन को आवाज लगाई। बहन घर के भीतर बैठी सूत बना रही थी। आवाज सुनकर सूत का धागा टूट गया। मान्यता के अनुसार धागा टूटने पर आवाज की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, इसलिए वह झटपट से धागे को जोड़ने लगी। भाई ने 3 बार आवाज लगाई, किंतु बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, जो यहाँ आने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि बहन का स्वभाव माँ भली भांति जानती थी। वह निराश होकर वापस लौटने लगा। तब तक बहन धागे को जोड़ चुकी थी। बहन बाहर निकली तो भाई वहां से जा चुका था। वह पीछा करते हुए अपने भाई के पास पहुंची और न बोलने का कारण भी बताया। भाई खुशी खुशी बहन के घर लौट आया। बहन ने अपनी पड़ोसन से पूछा, कोई खास मेहमान घर आए जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं तो उसके लिए कैसा खाना बनाना चाहिए? पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी का चावल पकाना चाहिए। भाई के प्रेम में बहन यह न समझ सकी कि पड़ोसन उससे मजाक कर रही है। उसने ऐसा ही किया, किंतु इस विधि से काफी समय लग गया मगर चावल नहीं पक पाए। भाई की भूख बढ़ती जा रही थी, क्योंकि काफी लंबा रास्ता तय करके आया था। जब उसने अपनी बहन से पूछा तो बहन ने खाना बनाने की विधि बताई। भाई जोर जोर से हंसने लगा और उसने पड़ोसन के मजाक को अपनी बहन को बताया। बहन दोबारा चूल्हा जलाकर झटपट खाना बनाती है और अपने भाई को भोजन कराती है। अपने भाई के स्वागत में तिलक लगाती है, हाथ में कलावा बांधती है और घी की बत्ती से उसकी आरती उतारती है। कुछ दिनों बहन के घर पर रहकर वह लौटने की जिद पकड़ लेता है। बहन उसे कुछ दिन और रहने के लिए कहती है, किंतु वह उसकी बूढ़ी माँ गांव में इंतजार कर रही होगी, ऐसा कहते हुए वह बहन को विदा करने के लिए मना लेता है। बहन भाई को रास्ते के लिए गेहूं पीसकर स्वादिष्ट लड्डू बनाकर देती है। भाई अपनी बहन से विदा लेकर अपनी माँ के पास निकल जाता है। कुछ देर बाद जब बहन लड्डू को देखती है तो उसका रंग बदला हुआ होता है। जिस चक्की में वह गेहूं पीसती है वहां देखती है तो पता चलता है कि एक सांप उस चक्की में पिसा हुआ है। वह समझ जाती है आटे में सांप पिस गया है। वह भयभीत हो उठती है और अपने भाई का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाती है। भाई एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा होता है। बहन उससे लड्डू के विषय में पूछती है, तुमने लड्डू तो नहीं खाया? भाई ने कहा, नहीं, अभी लड्डू नहीं खाए। वह भगवान को धन्यवाद करती है। लड्डू की पोटली लेकर गड्ढा खोदकर उसमें सभी लड्डू को भर देती है। बहन को ऐसा करता देख भाई पूछता है, क्या बात है? तो वह सांप की घटना अपने भाई को बता देती है। तब भाई कहता है, बहन, तुमने मुझे इस काल से तो बचा लिया, किंतु पीछे 3 काल मेरा इंतजार कर रहे हैं। नदी, सांप, शेर की घटना अपनी बहन को बताता है। बहन दुखी होती है। कुछ समय बाद बहन को जब प्यास लगती है तो वह पास के तालाब पर पानी पीने जाती है। वहां एक बूढ़ी माँ बैठी माला तैयार कर रही थी। बूढ़ी माँ को देखकर बहन ने पूछा, माता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? वह बोली, मैं बे माता हूँ। एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ, जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा, इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो बूढ़ी माँ बे माता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका ब्याह न हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय भाई के साथ अपने मायके के लिए रवाना होती है। उसने रवाना होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। आगे बढ़ते हुए उसे सबसे पहले शेर मिलता है। वादे के अनुसार वह शेर उसके भाई को खाने वाला था। बहन ने आगे बढ़कर उसे खूब सारा मांस खाने को दे दिया। शेर उस मांस को खाने में व्यस्त हो गया और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। फिर उन्हें एक सांप मिलता है, जिससे वादा कर उसका भाई आगे बढ़ गया था।
उस सांप को बहन ने दूध पीने को दिया और आगे बढ़ गई। नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी उड़ाई, जिससे नदी प्रसन्न हुई और उसे सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दे दिया। इन सभी काल से बचते हुए भाई बहन अपनी माँ के यहाँ पहुंच गए। घर पहुंचकर वह अपने भाई को गाली देने लगी और वहीं गुस्से वाला मिजाज फिर धारण कर लिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे इसलिए मना कर रही थी, यह हमेशा गुस्से में रहती है और गाली गलौज करती है, इससे ज्यादा इसने मत कर। भाई ने कहा, यह मुझे रास्ते में 3-3 काल से बचाकर लाई है। रास्ते भर तो ठीक थी, यहाँ पहुंचकर न जाने इसे क्या हो गया। कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हुई। विवाह के समय मंडप में बहन बैठती है। अग्नि से धधकती हुई ज्वाला उठकर पूरे मंडप को जला देती है, किंतु भाई पर कोई आंच नहीं आने देती। द्वार छिकाई की रस्म होती है। बहन द्वार से पहले निकलती है और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहती है। बहन जैसे ही आगे बढ़ती है, पूरा का पूरा द्वार भर भरा कर नीचे गिर जाता है। यहाँ भी उसने अपने भाई की रक्षा की। शादी वाले दिन वह अपने भाई के कमरे में पर्दा कर सोती है। जब भाई और भाभी नींद में होते हैं, तभी एक सांप कमरे में प्रवेश करता है। उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर देती है। अब वह निश्चित हो चुकी थी कि अब इस पर कोई काल नहीं आने वाला। वह निश्चित होकर एक किनारे सो जाती है। बूढ़ी माँ देखती है बेटी सो रही है, सभी बारातियों को विदा कर दिया जाए। ऐसा ही किया, सभी बारातियों को विदा कर दिया। बहन की नींद खुलती है तो वहां किसी को नहीं पाती। माँ से पूछने पर पता चलता है सभी बाराती विदा हो चुके हैं। बहन अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहती है। माँ सभी बारातियों को वापस बुला लाती है। बहन ने अपने स्वभाव और इस प्रकार के कार्यों के पीछे अपने उद्देश्य को सभी के सामने बताया। उसने यह भी बताया किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना और उसके साथ सदैव रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि वाकई बहन काफी समय से उसकी रक्षा कर रही थी, किंतु उसके स्वभाव से लोग अनजान थे। सभी लोगों ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन को विदा किया, तब पूरी बारात वहां से विदा हुई। इस घटना के बाद सभी बहनें अपने भाई को तिलक, कलावा और मंगल के सभी सामानों से अपने भाई की पूजा करती हैं और उसके दीर्घायु निरोगी होने की कामना करती हैं। जय हो यमराज जी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।